हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपकी अक्टूबर मंथ की लव रीडिंग्स। तो ये पहले हम जो रिलेशनशिप में है उनके रीडिंग्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे सिंगल्स के लिए कार्ड्स क्या निकलते हैं अक्टूबर के लिए। जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है कि मर्क्यूरी जो द प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेट जो हम बात करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, टेक्स्ट भेजते हैं, ईमेल्स भेजते हैं, वो रेट्रोग्रेड हो रही है 14 अक्टूबर से। तो उसमें क्या है कि कभी आप कुछ मैसेज भेजे और रेट्रोग्रेड में जाने से क्या हुआ, कुछ और टाइप होके चला जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए मैसेजेस जब आप अपने पर्सन को भेज रहे हैं, अगर खास करके जब कोई दिक्कत चल रही हो। दूसरी ये इसमें ये एक अच्छी चीज़ है कि ये सेकंड चांसेस की कार्ड है, रिकन्सिलिएशन की ये होती हैं बहुत सारे एक्स के साथ, ना खाली सिर्फ लवर्स, इट कुड बी फ्रेंड्स, फैमिली जो जिनसे आप काफ़ी सालों से या कई महीनों से, कुछ भी हो सकता है, वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। हैविंग सेड दैट, देखते हैं क्या है टॉरस आपके लव लाइफ में अक्टूबर में। तो पहले मैं आपके एनर्जीज पुल आउट करूंगी, फिर उसके बाद मैं आपके पर्सन की एनर्जीज पुल आउट करूंगी और एक लाइटली आउटकम के लिए कि क्या हो सकती है लाइटली आउटकम। तो टॉरस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आप क्लैरिटी ला रहे हैं, आप अपना नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बाप रे कुछ तो क्लैरिटी है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है टॉरस, और ये 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये आपकी एनर्जीज है, आपके पर्सन की एनर्जीज दिखते हैं। आप काफ़ी अब थोड़े से गुस्से में हैं, थोड़े से अपसेट हैं, कुछ डिसीजन आप हड़बड़ी में लेना चाहते हैं, ये दिख रही है। आप दुखी भी हैं, आप अपसेट भी हैं, लेकिन आप अपने इमोशंस को आप अपने कंट्रोल में कर रखा है टॉरस। देखते हैं द डेविल, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो काफ़ी स्वॉर्ड्स एनर्जी है। अगर आपके पर्सन अगर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स विद द डेविल। तो शायद मुझे लगता है टॉरस कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आप द डेविल होती है थर्ड पार्टी, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप, या तो आपकी पर्सन की जिनके साथ आपकी रिलेशनशिप है वो थोड़ी टॉक्सिक है, वो निगेटिव है, वो कोई लालच से आपके पास है, और कहीं पे आपको ये पता चल रहा है या पता चल गया है या होने वाला है। ये 15 दिन पीछे लीजिए और 15 दिन आगे लीजिए अक्टूबर के। तो कहीं पे आपको पता चल गया है या पता चल रहा है और आप डिसाइड कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को आपको ख़त्म करना है। अगेन ये है, बता दूं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं ये पर्सन। तो आपको कहीं पे लग रहा है कुछ सच्चाई पता चली है, कुछ सीक्रेट पता चली है। हो सकता है आपके पर्सन किसी और को भी डेट कर रहे हैं, किसी और के साथ भी है। ये दिख रही है कार्ड, डेविल कार्ड के से। इसका एक और कारण है कि हो सकता है आपके पर्सन आप कहीं फिजिकली इन्वॉल्व है, फिजिकली किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है। खाली बहुत ज़्यादा ये फिजिकल इंटीमेसी किसी और के साथ है। तो वो हो सकता है वो भी आपको पता चले और आप उनसे लड़ेंगे, या आपने उनको बोली होगी चीज़ें, या बोलेंगे आप चीज़ें। आप अपनी जो सोच है वो बता करके फिर सोचेंगे इस रिश्ते से निकल जाने का। उसके बाद आ रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आप जल्दी से कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये चीटिंग, ये मैं बताइए आपको, आपके पर्सन, कुछ टॉरस के पर्सन चीट कर रहे हैं उनको। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स फिर से चीटिंग, डिसीट की एनर्जी है, डेविल है, चीटिंग, डिसीट की एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा और आप एक डिसीजन लेना चाहिए। फिर ये देखिए स्वॉर्ड्स ही है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो ये चीटिंग की आपको एनर्जी दिखेगी, आपको पता चलेगा और आप डिसाइड करेंगे इससे मूव करने का, या फिर आपको लगेगा कि नहीं उसे जवाब देना चाहिए, क्यों हुआ, आप क्लैरिटी चाहेंगे सिचुएशन में, क्यों चीट किया, क्यों हो रहा है, क्यों ऐसे कर रहे हैं, रीज़न क्या था, ये दिख रही है मुझे। उसके बाद देखिए जो कार्ड आई है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, इससे आप लेकिन आप जितना भी डिसीजन ले, कहीं पे आप अपने पर्सन को मिस करते हैं, आप उनके बारे में सोचते हैं रात में, आपको नींद नहीं आती, आप स्ट्रेस में हैं, क्योंकि आपने काफ़ी अच्छा समय बिताया है। लेकिन ये जो 4 ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन कहीं कमिटमेंट से भाग रहे हैं, वो कमिटमेंट के लिए सीरियस नहीं है। तो वो चीज़ें आपको, आप एक बार अगर चांस देना भी चाहते हैं उनको, कि सब भुला के चलो, रिकन्सिलिएशन के चांसेस अगर आप देना भी चाहते हैं,
तो भी वो खुद आप खुद श्योर नहीं है कि वो कमिटेड रहेंगे इस बार, कि आपको वो ट्रस्ट इश्यूज है कि वो कमिटेड, और वो पर्सन भागते हैं कमिटमेंट से, आपके पर्सन जो है वो कमिटमेंट से भागते हैं, एंगेजमेंट करने से, मैरिज करने से या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से ये भाग रहे हैं, तो वो आपको काफ़ी चिंता दे रही है। इसीलिए हो सकता है कि आप फोर्स हो कुछ डिसीजन लेने के लिए कि आप उनको ज़िंदगी से या तो हटा देंगे, लेकिन मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है तो बहुत बार क्या होगी कि आप सोचेंगे कि आप जा रहे हैं चीज़ें हटाने, और चीज़ें कहीं दूसरी तरफ निकल जाएंगी, फिर से रिकन्सिलिएशंस भी हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मैंने बोला ही है, टॉरस कुछ के लिए है डेफिनेटली इसमें, लेकिन कहीं पे आपके पर्सन जो है वो कहीं तो और भी कर रहे हैं, अगर खेल रहे हैं, या फिर वो चीटिंग भी कर रहे हैं, या वो कमिटमेंट से भी अगर भाग रहे हैं, उनके लाइफ में कुछ सिचुएशंस है कि वो अभी कमिट नहीं करना चाहते, लेकिन आपने ना फिर क्या करेंगे, या तो आप रिलेशनशिप से निकलेंगे या फिर आप अपने आप को चुप कर लेंगे, शांत कर लेंगे। अब आप उनसे कोई कांटेक्ट, वो कुछ मैसेज भेजेंगे आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, आप अपना गार्ड्स अप कर लेंगे, आप डिफेंसिव हो जाएंगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल में करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके पर्सन भी आपको थोड़ा सा उनका हार्ट ब्रेक होगा, वो भी स्ट्रेस होंगे। जब आप अपने गार्ड्स ऊपर कर लेंगे, जब आप अवेलेबल नहीं रहेंगे, आप डिस्टेंट कर लेंगे उनसे, हो सकता है अक्टूबर में आप डिस्टेंट कर ले, क्योंकि आपको कहीं पे लगेगा कि ये कमिटमेंट की ही इशू है, पता नहीं आगे चलेगी कि नहीं। तो ये दिख रही है मुझे कि कहीं पे आप गार्ड, तो वो थोड़े से हार्ट ब्रोकन हो जाएंगे, वो थोड़े से उनको लगेगी इस बार, वो ज़रूर मिस करते हैं आपको, ये बात पता है। आपको कभी कभार लगेगा कि ये स्टक सिचुएशन है, इसका कुछ नहीं हो सकता, आप सारा होप होपलेस हो जाएंगे, पर वो वापस आ सकते हैं आपको ज़िंदगी में, इसलिए कि प्लैनेटरी एस्पेक्ट है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की। तो मैंने बताया कि स्वॉर्ड्स एनर्जी है एरीज, जेमिनाई, लिब्रा, बॉन्ड एनर्जी है सजिटेरियस, लियो, सजिटेरियस, एरीज और लियो। डेविल कार्ड में एक कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन। और क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी लानी है सिचुएशन में। थर्ड पार्टी में हो सकता है आप डिसाइड करें किसी एक के पास रहने के लिए और एक को छोड़ने के लिए, दैट इज व्हाट मुझे लगता है आप प्रायोरिटी बनाएंगे। दोनों में से किसी एक को आप चूज करेंगे और एक को जाने देंगे, ये आप डिसाइड कर सकते हैं, सडनली कर सकते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि जो भी, क्योंकि एक पर्सन जो आपके पर्सन है वो प्लेयर जैसे हैं, प्लेयर एनर्जी है वो, या तो वो इमोशनली गेम्स खेलते हैं, अगर वो किसी से इन्वॉल्व नहीं भी है तो वो आपकी टेस्ट लेते रहते हैं, पेशेंस की टेस्ट लेते रहते हैं। फिर भी हम एक लाइकली आउटकम देखते हैं। सॉरी, मुझे लगता है यहाँ पे इश्यूज खाली वो नहीं है, किसी को ड्रिंकिंग हैबिट्स भी है या सब्सटेंस अब्यूज, कोई इस तरह की हैबिट भी है जो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसी ही सिचुएशन होती है। वो ज़्यादा गैम्बलिंग या ड्रिंकिंग इस तरह के में भी, आदतों में भी फंसे हुए हैं कुछ आपके पर्सन, कुछ के लिए है, या गलत दोस्तों में, गलत संगत में, तो वो भी एक कारण है आप लोगों में दूरी आने का, ये बता रही है ये कार्ड्स। तो लाइकली आउटकम फॉर टॉरस देखते हैं। टॉरस हम फिर से आप 15th to 30th में चेक कर सकते हैं रीडिंग्स, लव रीडिंग्स और करंट एनर्जीज। मैं हर सैटरडे अपलोड करती हूँ, तो देख लीजिएगा। ये है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, अरे वाह, ये तो एरीज की भी आई है सेम, इतना शफल करने के बाद। तो रिकन्सिलिएशन मुझे लग रही है। थर्ड पार्टी के लिए एक ऑप्शन आप चूज करेंगे, दो में से एक को चूज करेंगे आप शायद, और इसमें दिख रही है रिकन्सिलिएशन, जिनका ब्रेकअप है और थर्ड पार्टी नहीं है सिचुएशन, कोई और सिचुएशन है, कुछ और है, मैसेजेस आ सकते हैं, रिकन्सिलिएशन हो सकते हैं, चाहे तो आप मैसेज भेजेंगे या वो मैसेज भेजेंगे। तो ये दिख रही है मुझे कि रिकन्सिलिएशन की चांसेस हाई है टॉरस। अब हम सिंगल्स के लिए एक कार्ड निकालते हैं। टॉरस सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है अक्टूबर। वाव, किंग ऑफ पेंटिकल विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे लगता है सिंगल्स, आप कुछ सिंगल्स एकदम आप बिजी हैं अपनी लाइफ बनाने में, जो थोड़े मेच्योर एडल्ट, मेच्योर थोड़े मैच्योर है पर्सन,
वो अभी लव को प्रायोरिटी नहीं बना करके करियर मनी उनका फोकस है, वो सब सारा चीज़ वो ध्यान देना चाहते हैं करियर मनी पे, वो लव के लिए रीडिंग नहीं है। क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल है, कोई बहुत ही मैच्योर माइंड है या फिर थोड़े एज पर्सन है, तो वो अब लव को छोड़ करके मनी बनाने में है। लेकिन एक और हम निकालते हैं जो यंग है एकदम, जो रिलेशनशिप के लिए ओपन है, उनके लिए क्या है सिंगल्स के लिए। 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो पुराने कोई रिलेशनशिप से आप निकले हैं, आप टूटे हुए हैं या कुछ और टेंशन में, उनके लिए विक्ट्री कार्ड आई है। और 2 ऑप्शन आ सकते हैं आपके साथ, लेकिन आप 2 ऑप्शन आपको डिसाइड करनी पड़ सकती है। तो ये स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन, कप्स एनर्जी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। तो वो आप दुविधा में थोड़े से रहेंगे कि कहाँ ये रिलेशनशिप में जाऊँ आगे कि नहीं जाऊँ, या प्रपोज करूँ कि नहीं करूँ। पर ओवरऑल एक विक्टोरियस सिचुएशन, ये विक्ट्री की कार्ड है, शॉर्ट टर्म विक्ट्री है। अगर आप डिसाइड करते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए पॉजिटिव कार्ड है। लेकिन पहले आपको इस एनर्जी से निकलनी होगी। पुराने ब्रेकअप से निकले हैं तो पहले हील करिए, तभी है, या दूसरी टेंशनों से निकलिए, तभी आपकी लव लाइफ सक्सेसफुल होंगी। और ओपन रहिए रिलेशनशिप को, डेटिंग करिए, ऑनलाइन करिए, इस तरह क्या है, या कम्युनिकेशन करिए, मिलिए जुलिए। तो ये है उसके लिए कार्ड सिंगल्स। तो ये थी टॉरस आपके लिए। होपफुली ये रीडिंग आपको अगर अच्छी लगे, रेजोनेट करती है, तो सब्सक्राइब करें चैनल, लाइक करें, कमेंट करें। एंड दिस इज इट फॉर नाउ। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।